तो हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीभ के जो स्वाद कलिकाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा दांतों के प्रकार के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि जीभ में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वे कौन होती है और उसका क्षेत्र क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए क्या है कि आपका जीभ हो गया, जीभ का ये आगे का भाग हो गया और ये पीछे का। जीभ की स्वाद कलिका है। स्वाद कलिका है। देखिए, जीभ में जो ये आगे वाला भाग है, ये जो आगे का भाग है, यहाँ पर क्या होता है कि मीठा का अनुभव होता है। यानी मीठा का अनुभव क्या होता है, जीभ के आगे वाले भाग से होता है। इसको अग्र बोला जाता है। इस जीभ के भाग को क्या बोला जाता है, अग्र बोला जाता है। यानी जो आगे का भाग होता है वहाँ से हमको क्या होता है कि मीठा का अनुभव होता है। यानी आप कह सकते हैं कि मीठा से जो संबंधित हमारे जीभ में कलिकाएं पाई जाती है वह हमारे जीभ के अग्र भाग में पाई जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके पीछे ये जो कलिकाएं हैं, ये जो दोनों कलिकाएं हैं वो क्या होता है कि यहाँ पे नमकीन का अनुभव होता है। नमकीन यानी ये जो कलिकाएं पाई जाती हैं यहाँ पे, इस भाग को, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जीभ का अग्र पार्श्व बोला जाता है। अग्र पार्श्व बोला जाता है। यानी अग्र पार्श्व में जो क्या होता है कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को क्या होता है कि नमकीन का अनुभव होता है। फिर अगर इसके पीछे जाते हैं, ये जो दो कलिकाएं पाई गई है, ये जो दो कलिकाएं हैं, यहाँ पे क्या होता है कि खट्टा का अनुभव होता है। यानी अगर इसका क्षेत्र देखें तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जीभ का पश्च पार्श्व, पश्च पार्श्व बोला जाता है। यानी जीभ का जो पश्च पार्श्व का हिस्सा है वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को खट्टा का अनुभव होता है। और वहीं ये जो भाग है, यानी जो पीछे वाला भाग है, यहाँ पे हम लोगों को क्या अनुभव होता है, तो कड़वा का अनुभव होता है। कड़वा का अनुभव होता है। ये जो जीभ की जो स्वाद कलिकाएं है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पे जैसे बन रहे हैं कि जैसे आपका प्रश्न पूछ देगा एग्ज़ाम में कि हमारे जीभ में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है तो मीठी स्वाद, मतलब मीठी स्वाद को अनुभव करने वाली, या जो स्वाद कलिकाएं मीठा को अनुभव कर पाती है वो किस हिस्से में पाई जाती है, तो डायरेक्ट ये दे देगा। यानी अग्र हिस्से में क्या होता है कि मीठा से संबंधित स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अगर वहीं एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न दे देगा कि अग्र पार्श्व में, हमारे जीभ के अग्र पार्श्व हिस्से में कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, तो नमकीन से संबंधित स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ऐसा भी प्रश्न बनाकर दे देगा। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ दांतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मानव में क्या होता है कि 32 दांतें पाई जाती है। 32 दांतें पाई जाती है, जिनमें से 4 प्रकार के दांत क्या होता है कि पाया जाता है। देखिए, एक का नाम कृंतक होता है, दूसरा रदनक होता है, तीसरा आपका
अग्रचवर्णक होता है और चौथा चवर्णक होता है, चवर्णक होता है। अगर हम लोग इसकी संख्या की बात करें तो कृंतक की संख्या 8 होती है, रदनक की संख्या 4 होती है, अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है और चवर्णक की संख्या 12 होती है। यानी 12 8 20 और 8 4 12 यानी 32, टोटल 32 हो गया। देखिए यहाँ पे जो ये वाला दांत हो गया आपका, ये क्या है, कृंतक है। कृंतक का अगर हम लोग काम देखें तो इसका मुख्य काम है काटने और कुतरने का, काटने और कुतरने का इसका काम है। अगर वहीं हम लोग इसका काम देखें यानी कैनाइन का काम देखें यानी रदना का कार्य देखें तो इसका कार्य है भोजन को चीरने फाड़ने का, चीरने फाड़ने का। फिर वहीं यहाँ पे जो प्रीमोलर यानी जो अग्रचवर्णक है, इसका अगर कार्य देखें तो ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। चबाने में क्या करता है कि सहायता करता है, चबाने में सहायता करता है। और ये जो है दांत यानी जो मोलर है या चवर्णक होता है, वो भोजन को क्या करता है कि चबाने का कार्य करता है। ये भी क्या करता है कि भोजन को, अग्रचवर्णक भी भोजन को चबाने का कार्य करता है और चवर्णक भी भोजन को चबाने का कार्य करता है।